मैं भी एक टाइम पहले बहुत स्किनी था और तब मेरा बॉडी वेट 44 केजी था और तब मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि जैसे भी करके मेरा बॉडी वेट बढ़ जाए। बट अब 7 साल बाद मैंने डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन कर लिया है। उस एक्सपीरियंस से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना मसल और वेट बढ़ा सकते हो। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1-2 केजी बढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता था और मुझे मेरा गोल पता तो था, पर वो कैसे होगा ये ही मुझे नहीं पता था, जिस कारण मैंने अपने स्टार्टिंग के 2 साल वेस्ट कर दिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी भी वो यूजलेस चीजों को फेस करो। इसलिए आज की वीडियो में डाइट और ट्रेनिंग के बारे में सभी चीजों को क्लियर करूंगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो एज अ बिगनर मुझे कुछ नहीं पता था, जिसके कारण मुझे वेट बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड हुआ। इसलिए आज की वीडियो को 7 साल पहले धर्मेश को लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिगनर को जो जो परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में वो सभी को मैं क्लियर करूंगा, जिससे कि मेरे सभी बिगनर भाइयों के अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो गए। और अगर आपने अभी भी जिम ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि कई लोग सोचते ही रह जाते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर मैं भी कंटिन्यू जिम नहीं किया था, बीच में गैप कर दिया था, जिसके कारण मुझे इतना टाइम लगा। गुड जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बिगनर सबसे बड़ा डाउट होता है ट्रेनिंग पर। अब जिम तो जा रहे हैं, पर कहाँ से स्टार्ट करें, किस मसल को और कैसे ट्रेन करें, नो आइडिया। तो इसे हम 2 लेवल में समझते हैं, पहला बिगनर और दूसरा इंटरमीडिएट। मेरे बिगनर भाई इस वर्कआउट स्लिप को फॉलो करें। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे बाइसेप एंड ट्राइसेप, ट्यूसडे रेस्ट, फ्राइडे शोल्डर, सैटरडे लेग्स, संडे रेस्ट, जिसमें आप हर मसल ग्रुप के लिए 5 एक्सरसाइजेस करोगे, जिसमें 3 सेट के 10 रैप लगाने हैं। बस बाइसेप और ट्राइसेप के 3 एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो छोटा मसल ग्रुप है। और ऐसा आप 2 महीने तक करना, ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए कि अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बी स्ट्रॉन्ग। और सोरनेस पहले से कम होने लगे तो फिर पुश पुल लेग स्लिप में आ जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम सभी मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर पाएंगे, जिससे मसल ग्रोथ जल्दी होगी। ये पुश पुल लेग स्लिप कुछ ऐसी होगी: मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेंसडे लेग, ट्यूसडे रेस्ट, फ्राइडे पुश, सैटरडे पुल, संडे लेग्स। और आपकी तरफ भी संडे को जिम ऑफ रहता है नहीं। तो आप ये वर्कआउट सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। और मंडे को लेग करना, ताकि लेग पुश पुल कंप्लीट हो। ट्यूसडे को रेस्ट करना, देन फिर से रिपीट। अब इसके 2 महीने बाद अपन करेंगे 6 डे वर्कआउट, क्योंकि अब बॉडी को वर्कआउट करने की आदत हो जाएगी और बॉडी रिकवर भी हो जाएगी। और ये सब वर्कआउट स्लिप कैसे करनी है, ये सब के बारे में टेंशन मत लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक डाल, जिसे मैं करंट फॉलो करता आ रहा हूँ। जिम रोज जाते रहना और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, डाइट। और आपको अपना वेट बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, आपको कैलोरी सरप्लस में खाना हो। लेकिन उससे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी वो है जिसे खाने से ना ही वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जान सकते। अपन इसे एक एग्जांपल से समझ। मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो आप 200 के सरप्लस से बढ़ा लोगे, जो की होगी 2200। उस 200 कैलोरीज के हेल्प से आपकी बॉडी मसल मास इंक्रीज करेगी, और इसे ही कहते हैं कैलोरी सरप्लस में खाना। तो अब कैलोरी सरप्लस के बारे से तो पता लग गया, बट अब प्रोटीन, कार्ब्स और गुड फैट कैसे और कितना लेना, तो इसे भी हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिकवरी, और जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। जिम के बाद अच्छी ग्रोथ और मसल रिकवरी के लिए आपको लेना है प्रोटीन 2 ग्राम अपने पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जैसे धर्मेश का बॉडी वेट 44 केजी था, तो उसका प्रोटीन गोल होगा 44 मल्टीप्लाइड टू विच इज 88 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अब प्रोटीन के बाद आ जाते हैं फैट्स पे। ये वाला नहीं, गुड फैट, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हमारे कैलोरीज का 25% हमारे गुड फैट से लेना है। अब एग्जांपल के तौर पे हमने 2222 कैलोरीज ली थी, तो हमारे फैट्स के लिए 25% ऑफ 2200 कैलोरीज हुआ 550 कैलोरीज। जैसे आप देख सकते हो, 1 ग्राम ऑफ कार्ब 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरीज। 550 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 9, 61 ग्राम्स ऑफ फैट्स। प्रोटीन और फैट्स का तो पता चल गया। अब बाकी बचे हम कार्ब से लेंगे, जो कि हमें जिम में एनर्जी देंगे। अब फैट की कैलोरीज आई थी 550 ग्राम और प्रोटीन की आई थी 88 ग्राम। 88 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से हमें मिलेगी 352 कैलोरीज। तो अब टोटल कैलोरीज को प्रोटीन और फैट में ऐड कर दो, फिर इससे माइनस कर दो। अब हमारे प्रोटीन की तरह कार्ब्स में भी होते हैं 4 कैलोरीज। टोटल कार्ब्स होंगे
324 ग्राम। तो ये होगा 2200 कैलोरीज में से माइक्रोस। अब आप इसी तरीके से अपना खुद से माइक्रोस निकाल सकते हैं और बिगनर लेवल में इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस अपने टोटल कैलोरीज और अपना प्रोटीन इंटेक में ध्यान रखना और आपका फोकस वर्कआउट के कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाएगी, फिर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको खुद माइक्रोस को ट्रैक करने में इंटरेस्ट आएगा, तब आप इस पार्ट में आ सकते। और हाँ, डाइट के साथ वेट को देखते रहना, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका वेट बढ़ना बंद हो जाएगा। सो उस टाइम आप 100 या 200 कैलोरीज बढ़ा सकते हो। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे मैंने कभी सीरियसली नहीं ली, जो कि है स्लिप। ये याद रखना, वेट गेन या वेट लॉस दोनों में इम्पोर्टेंट है स्लिप। सो इसे सबसे पहले कमिट करें और फिर रिजल्ट अपने आप आए। सो ये थी आज की वीडियो, तो लाइक करें और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इन फ्यूचर लाता रहूंगा। थैंक यू।